अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू चिको पुकार। तमाम सुनने वालों को खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आसिफ अली। कोशिश रहती है कि आप सब नाजरीन के लिए एक सच्चा और बढ़िया स्टोरी लाएं, तो पेश खिदमत है। मैं अपने दोस्तों के पास मिलने गया जो होटल में बैठे चाय पी रहे थे। मैं अक्सर चाय पीने और गपशप के लिए जाया करता था। बातें हो रही थी। एक दोस्त कहने लगा, यार एक आइसक्रीम पार्लर है जिसकी अच्छी खासी सेल है। वो ऑनर कहीं शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो चलता हुआ सेटअप सेल कर रहा है। कोई इन्वेस्टर ढूंढो, हमारा भी कमीशन बन जाएगा। जिस पे मैंने कहा, क्यों ना हम तीनों मिलकर परचेज कर लें और पार्टनर बन जाए। हम सब ने पैसों का इंतजाम किया और पार्लर परचेज कर लिया और मज़ीद मेंटेन किया और फिर प्लान किया कि हम इसे लेट नाइट तक ओपन रखेंगे। दो दोस्त सुबह की टाइमिंग रख लेंगे, सुबह 8 से 5 बजे तक। और मेरे कज़न को भी काफ़ी काम की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा उसको मैं ले आऊँगा तो 5 से रात 2 बजे तक वो ही मेरे साथ वर्कर बन जाएगा। फिर हमने इसी सोच पे कंटिन्यू किया। सुबह मेरे दो दोस्त गए। मैं 4 बजे अपने कज़न को ले पहुंच गया। 5 बजते ही मेरे दोनों पार्टनर रवाना हो गए। मेरा पहला दिन काफ़ी एक्साइटिंग था। मगरिब होते ही एक बुज़ुर्ग शख्स आया जिसने अपना तारुफ करवाया। बेटा, मैं आपका पड़ोसी दुकानदार हूँ। आपसे एक गुजारिश थी, आप मगरिब होते ही अपनी शॉप क्लोज़ कर दिया करो। यहाँ कुछ मामलात हैं। लास्ट ऑनर ने भी मामलात के रहते ये पार्लर सेल किया। मैंने उन्हों की बात काटते एहतरामन जवाब दिया, अंकल प्लीज़ आप जाए, काम का टाइम है और मैं अभी फ्रेश घर से आया हूँ। कोई ऐसा मसला नहीं, मेहरबानी कीजिए आप जाएं। उन्हें रवाना किया। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था, अचानक लाइट चली गई। अपने कज़न से जनरेटर चलवाने को कहा, जिस पे उसने जवाब दिया, भाई बाहर तो सबकी लाइट है, बस हमारी ही नहीं। अंदर कस्टमर फैमिली बैठी आइसक्रीम खा रही थी। मैंने जनरेटर ऑन करवाया और कज़न को इलेक्ट्रीशियन को बुला लाने को कहा। इलेक्ट्रीशियन आया, लाइट बिल्कुल उसने चेक किया, ठीक की और जाने लगा। अभी फिर कुछ ही वक्त गुजरा था कि लाइट ने एक बार फिर झटका मारा और ऑफ हो गई। ये देख मुझे काफ़ी हैरानी हुई और इलेक्ट्रीशियन पे बहुत गुस्सा आया कि फजूल पैसे ले गया। अगेन जनरेटर ऑन करवाया। अपने कज़न को कहा कि जाओ इलेक्ट्रीशियन को बुलवा लाओ। इलेक्ट्रीशियन को लाते ही उसने सारी वायरिंग चेक की। फिर मुझे कहा कि सब तो ठीक है, फिर लाइट क्यों ऑफ हो गई है। उसका ये कहना था कि जनरेटर भी ऑफ हो गया और एकदम अंधेरा छा गया। मैंने चेक किया तो जनरेटर का पेट्रोल ख़त्म था। इलेक्ट्रीशियन ने मुझे कहा कि भाई अब तो बहुत अंधेरा हो गया है, मैं सुबह आऊँगा, आपकी फ़ाइनल लाइटिंग चेक कर दूँगा, टोटल चेक करके मैं आपको क्लियर कर दूंगा जो भी मसला है। बहरहाल ये सुबह में ही होगा। अब पार्लर में काफ़ी अंधेरा हो गया था। अंदर एक फैमिली कस्टमर भी बैठी थी। मैंने उनसे माजरत की और कज़न से पेट्रोल लाने को कहा और कुछ कैंडल लाइट जला के कस्टमर के टेबल पे रख बाहर आ गया। कज़न का वेट करने लगा। अचानक अंदर से फैमिली चीखते हुए बाहर को भागती हुई आई, ये कहते कि अंदर 2 लोग हैं, आंखें सफ़ेद, चेहरा खून से लथपथ, और बिल देकर डरी सहमी चली गई। मैं भी ये सुन काफ़ी परेशान हुआ, डर गया कि आखिर ऐसा क्या था। अंदर आया, मोबाइल की टॉर्च पर पूरा पार्लर देखा, लेकिन कुछ ऐसा नज़र ना आया। कज़न आ गया था इतनी देर में पेट्रोल लेकर। जनरेटर ऑन किया ही था कि लाइट आ गई और जनरेटर ऑफ कर दिया। मैंने अपने पार्टनर को कॉल की और फ़ौरन पार्लर आने को कहा। कज़न टेबल साफ कर रहा था और मुझे तेज़ तेज़ आवाज़ देने लगा, भाई इधर आओ, जल्दी आओ, ये देखो ज़रा। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, देखा कि ज़मीन पे बहुत सारा खून गिरा हुआ था जो बहते हुए जा रहा था। इतने में लाइट जगमगाई और एक बार फिर अंधेरा हो गया। हम फ़ौरन बाहर आए और जनरेटर ऑन किया, लेकिन सेलेक्टर ही ना घूम रहा था और अजीब सा खौफ का आलम बन गया। मैंने कज़न के साथ मिल फ़ौरन शॉप क्लोज़ की और बाहर बैठ पार्टनर का वेट करने लगा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैंने सोचा मैं होटल की जानिब ही चलता हूँ। मैं और मेरा कज़न होटल की जानिब गए और पार्टनर का होटल आने को कहा। उन्हें सारा माजरा बताया, जिस पे उन्होंने वापस पार्लर आकर देखने को कहा।
मैंने उन्हें पड़ोसी बुजुर्ग का हवाला देते हुए कहा कि हम कल सुबह जाएंगे, आखिर कुछ तो राज है। सुबह होते ही हम उस बुजुर्ग के पास गए और डिटेल बताते हुए उन्होंने कहा, बेटा मैंने तुम्हें कहा था मगरिब होते ही शॉप बंद कर दिया करो। कुछ वक्त पहले यहाँ एक कपल ने सुसाइड की थी, जिसके चलते पार्लर काफ़ी टाइम क्लोज रहा। यहाँ के ओनर ने बहुत मेहनत से काम जमाया था। कोर्ट में केस लड़ने के बाद जब उसके हक में फैसला आया तो अगेन ओपनिंग की। उस दौरान जितनी देर ये कोर्ट में फैसला चलता रहा पार्लर ये ऑफ ही था। अब जबकि कपल ने यहाँ सुसाइड की थी, कहने वाले कहते हैं कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है कि उनमें बहुत मोहब्बत थी, उनका भूत है, ये है वो है। बहरहाल सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक उसके साथ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आने लगे, जिसकी वजह से उसकी शाम की दुकानदारी ना होने के बराबर हो गई थी। फैमिली वाला बंदा था, गुजारा मुश्किल होता जा रहा था और कोई वर्कर भी उसके पास काम के लिए तैयार ना होता। जो भी आता एक ही दिन में जवाब दे देता, जब ही उसने सेल कर दिया, वरना कौन अपना चलता कारोबार सेल करता है। हमने बड़ी तसल्ली से उसकी बात सुनी, जिस पे एक दोस्त ने कहा कि अंकल आप भी तो अपने भाई के लिए ये पार्लर ख़रीदना चाहते थे। अंकल ने जवाब दिया, बिल्कुल, वो अकेला है, उसके इतने अखराजात नहीं, सोचा अपने आराम से गुजारा करेगा। साथ ही मैं उसे नसीहत करता कि हर हाल में मगरिब से पहले ही क्लोज़ कर दिया करो। उस अकेले के लिए सुबह ही की सेल काफ़ी होती। अगर तुम लोग भी हाफ डे मीन मगरिब तक काम करो तो सब ठीक है। उसकी बातें सुन मैंने अपने पार्टनर को पार्लर सेल करने को कहा, लेकिन अंकल ने हमें बहुत कम रेट्स दिए, जो कि काफ़ी लॉस वाली बात थी। अब हम तीनों पार्टनर काफ़ी परेशान थे। तीनों पार्टनर ने आपस में मिलकर चलाने का सोचा। साथ ही कोई अच्छा सा इन्वेस्टर भी तलाश करते रहे ताकि कोई अच्छी कीमत में सेल कर सके। जितने में परचेज़ किया था, एटलीस्ट फ़ायदा ना सही नुकसान तो ना हो। डेली हम तीनों साथ आते और मगरिब से पहले ही क्लोज़ कर देते। सब ठीक चल रहा था। अब आगे रमज़ानों का महीना था, जिसमें जाहिर सी बात थी इफ्तार के बाद ही शॉप ओपन कर सकते थे। अब पूरा मंथ क्लोज़ तो करने से रहे। रमज़ानों में हम असर में शॉप ओपन करते, इफ्तार भी शॉप ही पर करते और सहरी से 1 घंटा पहले ऑफ करते। सब कुछ नॉर्मल था। सेल भी मज़ीद बढ़ गई थी। रमज़ान पूरा इसी रूटीन पे गुजार दिया। चांद रात हमने शॉप ऑफ ही ना की। पूरी रात का बहुत अच्छा कलेक्शन और एक एक करके आराम किया और सुबह ईद का दिन सेल मज़ीद का सोचा। शॉप ओपन रखी। ईद का पहला दिन भी बहुत अच्छा काम था। सब वर्कर को रवाना किया और अपने कज़न को रुकने को कहा कि जाओ बाहर से शटर गिराओ, काफ़ी रात हो गई है, हम कलेक्शन टोटल करते हैं, तुम्हें आवाज़ देंगे ओपन कर देना। और तीनों पैसे समेटने में मसरूफ़ काफ़ी खुश लगे पड़े थे। एक फ्रेंड ने कहा कि यार अब ठीक है, डेली लेट नाइट तक हम अब ऑन रखेंगे। उसका ये कहना था और लाइट्स जगमगाने लगी और अचानक अंधेरा छा गया। मोबाइल्स की टॉर्च ऑन की, बाहर खड़े कज़न को आवाज़ लगाई, जनरेटर ऑन की, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। कॉल की, उसने कहा भूख लगी थी, बर्गर खाने बैठा हूँ, बस आता हूँ। इतने में ज़ोरदार आवाज़ें आने लगी। हम तीनों हैरानी से लाइट्स ले अंदर की जानिब बढ़े। सामने ही एक कपल बैठा ज़ोर ज़ोर से आपस में लड़ रहा था। पास जाके देखा तो चेहरा खून से भरा हुआ था, आंखें सफ़ेद। देखना था कि वापस की तरफ दौड़ लगा दी। जोर जोर शटर टूटने लगे, हाथ कांप रहे थे। कज़न को कॉल भी नहीं लग रही थी और वो कपल हमें डरता देख जोर जोर हंस रहा था और कह रहा था, अब तुम नहीं बचोगे, आ जाओ, कहाँ भागोगे, तुमने हिम्मत कैसे की हमें तंग करने की, ये हमारा टाइम है और हमें अंधेरा पसंद है, देखो हो गया ना अंधेरा। और हमारे मोबाइल की लाइट भी ऑफ हो गई। हम मज़ीद डर गए। चारों तरफ अंधेरा और उनकी आंखों की रोशनी जिससे उनका चेहरा नजर आ रहा था। खून टपकने की आवाज़ें। हम तीनों आपस में एक दूसरे को चिपक आयतल कुर्सी पढ़ रहे थे। अचानक शटर ओपन हुआ, हम बाहर भागे, सुकून की सांस ली। अगले ही दिन हमें एक इन्वेस्टर मिला, उसे हमने पार्लर सेल कर दिया।
ये कह के कि मगरिब तक ऑफ कर देना, वरना भाई आपकी अपनी जिम्मेदारी है, जो हमारे साथ हो उम्मीद है आपके साथ ना हो, उसे हमने आगाही दे दी थी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी कहानी। अगर आप भी अपनी स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपकी स्टोरी को ज़रूर नैरेट करूँगा। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश और बहुत मज़े में होंगे।